आज का जो प्रोग्राम है ये पूरे देश में है और स्कीम वर्करों का CI2 के बैनर के नीचे ये महापड़ाव चले हुए हैं। ये जो हरियाणा में है ये 4 जगह पे है, 4 जोन में कर रखा है। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री हैं, दादरी में हमारे भिवानी में केंद्रीय मंत्री हैं, हिसार में केंद्रीय मंत्री हैं और इधर करनाल में भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के दरवाजे पर ये चला हुआ है। 2014 से और आज तक सत्ता में जो सरकार है वो बीजेपी सरकार बैठी है और केंद्र की सरकार ने आज तक स्कीम वर्करों का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है। इसलिए यहाँ पर आज करनाल में 9 जिले आए हुए हैं। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत और जींद। तो ये जो हमारी मांगे हैं स्कीम वर्करों की, मैं उनको मुख्य मांगे ही आपको बता देती हूँ। जो मुख्य मांग हमारी सबसे पहले तो ये है कि भी हमारे को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 50 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल ऐसे हो गए हैं, तो स्कीम वर्कर को पक्का किया जाए और स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती सरकार, तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। रिटायरमेंट लाभ है जो कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाएं और डेथ का जो लाभ है वो कम से कम 5 लाख और वो भी नेचुरल डेथ पे दिया जाए। ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, गुजरात में ले लिया है, कर्नाटक में ले लिया, छत्तीसगढ़ में, इधर केरल में, तो वो भी हमारे को दिया जाए, हरियाणा में भी। और जो हमारे इकट्ठे जिसको कहते हैं हम 4 लेबर कोड रद्द किए जाएं, क्योंकि ये जो लेबर कोड है ये बिल्कुल ही मजदूरों के लिए तो नुकसानदायक है। यहाँ पे फैक्ट्री मालिकों को तो खुली चुनौती दे दी है, खुली एक छूट दे दी है और मजदूरों के लिए एक चुनौती का वो बन गया कि भाई मानदेय आपका जो मजदूरी है वो तो बढ़ेगा नहीं और जो आपके काम के घंटे वो बढ़ा दिए जाएंगे। 24 घंटे का पड़ाव है ये आज आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का है और कल जो रहेगा वो मिड डे मील वर्कर का रहेगा और आज परसों रहेगा आशा वर्कर यूनियन का और ये 24 घंटे का पड़ाव रहेगा। मेरा नाम बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य सचिव, जिला सचिव और CI2 की जिला प्रधान करनाल। हमारा ये महापड़ाव इसलिए सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार जो कहती है वो करती तो नहीं, लेकिन हमारा खुद का जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने धरातल में जो काम करके दिया है, ये एक पहली ही हमारी शुरुआत है कि हमने वर्करों ने घर घर जा करके पोलियो मुक्त हरियाणा को किया है। पोलियो मुक्त हरियाणा जो किया है वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के घर घर जाकर किया है। जानलेवा बीमारियों से जूझे हैं हम, लेकिन सरकार ने हमारी अनदेखी कर दी और हमें वो हमारा हक अधिकार नहीं दिया। ये कहते थे संसद में, इन्होंने खुद बोला, मोदी जी ने खुद बोला कि वर्कर को 1500 और हेल्पर को 750 रुपए दिए जाएंगे। 2018 में कहा था। अब ये करते कुछ और है, कहते कुछ और है। इन्होंने ना 1800 वर्कर के ना 1500 दिए और ना ही हेल्पर के 750 दिए। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा वो पैसा दे दीजिए जो आपने बोला था। अगर बोलने की हिम्मत नहीं रखते, उस काम को करने की हिम्मत नहीं रखते, तो बोलना भी नहीं चाहिए। फिर हम हमारे से जो काम करवाते हैं ऑनलाइन काम, इतना बड़ा दबाव है, ना ही बिना संसाधन के काम कौन करेगा। हमें एक चुटकुला तौर पे इन्होंने जो है फोन दिए, वो बिल्कुल ही बच्चों का खिलौना है, उसमें कोई काम नहीं होता और वो काम करने के लिए हमें खुद के फोन यूज करने पड़ते हैं, खुद का डाटा यूज करना पड़ता है। सरकार हम कहते हैं सरकार से हमसे काम चाहिए तो हमें संसाधन भी दिए जाएं और हमारी जो है मांग डिमांड मेन है कि जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती सरकार, तब तक न्यूनतम वेतन हमारा 26,000 रुपए हो। 50 साल कोई स्कीम नहीं चलती, हमारी 50 साल प्लस कर चुकी है। हमें तो उस लिस्ट में डाल देना चाहिए था कि हम गोल्ड वाली लिस्ट में आते, लेकिन इस सरकार हमें कुछ नहीं मानती। हम सरकार को कहना चाहते हैं ये 3 दिन का महापड़ाव एक बहुत ही बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। अगर ये आंदोलन होगा तो इसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। हम वर्कर फिर याद दिलाते हैं सरकार को कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को सुना जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। मैं सुनीता सुग, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की प्रेसिडेंट हूँ और अपने राज्य में सचिव हूँ।